हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं फिर से नए डरावनी कहानी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डरावनी कहानी के साथ बने रहे, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक होटल जिसका नाम भानु पैलेस है, ये हिमाचल प्रदेश में है। इस होटल का खाना जितना लोकप्रिय है उससे भी ज़्यादा इसका होटल का कमरा नंबर 271 लोकप्रिय है। इस कमरे की यह खास बात है कि इस कमरे से बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। ये कमरा अब खाली ही रहता है और ना ही किसी को जाने की अनुमति है। अफवाह फैली है कि इस कमरे में शादीशुदा जोड़े आए थे, उसमें से दुल्हन आत्महत्या कर लेती है। उस वक्त से ये कमरा बंद है। आइए जानते हैं क्या हुआ जब कोई इस कमरे में जानबूझकर जाने की कोशिश करता है। रात के 8 बज रहे हैं। एक शादीशुदा जोड़ा भानु पैलेस में आता है, अपने लिए कमरा बुक करता है। फिर कुछ समय बाद 4 लोग आते हैं जो घूमने आए हैं हिमाचल प्रदेश, क्योंकि बहुत समय से वो एक साथ कहीं घूमने नहीं गए थे। आते हैं और कमरा बुक करने के लिए उन्हें 2 कमरे चाहिए, मगर एक ही कमरा खाली है। फिर उसमें से एक लड़का जिसका नाम ऋषि है वो कहता है, अरे एक वो वाला कमरा भी तो खाली है, 271। होटल का स्टाफ कहता है, नहीं वो कमरा देना मना है, आप लोग शायद नए हैं इस जगह पे। अब उसमें से एक लड़की नीलम कहती है, ऋषि रहने दो, हम 4 एक रात में रह लेंगे। नीलम, मैडम आप एक ही कमरा दे दो जो खाली हो। अब जो बाकी के 2 लोग हैं, इमरान और नीता, सब मिलके उस कमरे में जाते हैं। कमरा नंबर 249। ऋषि कहता है, अरे ये तो उसी कमरे के पास है, और ऋषि चुपके से कमरा नंबर 271 की चाबी रख लेता है और कमरा नंबर 249 में जाकर रहता है और कहता है, यह देखो चाबी 271 कमरे की, कौन जाएगा मेरे साथ? इमरान, तुम? इमरान, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। रास्ते में आते वक्त सब उसी कमरे की बात कर रहे थे। यहाँ साया है, वो है, मैं नहीं जाऊंगा। ऋषि, तुम? नीता नहीं, पागल कुत्ते ने काटा है क्या मुझे? ऋषि, नीलम और मैं उस कमरे में जाकर सो जाते हैं। नीलम, दूर हट, तू मेरे साथ, मैं अकेले जाऊंगी उस कमरे में, तुम तीनों यहाँ सो जाओ। ऋषि, ऐसा थोड़ी होता है, मैंने निकाली है चाबी मुश्किल से। नीलम, बस कुछ नहीं सुनना। नीलम उसी कमरे 271 में जाकर सो जाती है और दरवाज़ा लॉक कर लेती है और इमरान, नीता, ऋषि 249 कमरे में रहते हैं। अब नीलम कहता है, नीलम इतना सुंदर कमरा, बहुत बढ़िया है, यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है, फालतू की अफवाह फैली है बस, और कुछ नहीं। अब सुबह होते ही सब लोग निकल जाते हैं और वहाँ कमरे भी बंद कर देते हैं। जो कमरे की चाबी 271 की ऋषि ने चुपके से ली थी, अब वो कमरा नंबर 258 देखते हैं हम। वो कमरा जो एक शादीशुदा जोड़े ने लिया था, दूल्हे की मौत हो गई है और खून बह रहा है, पूरी तरह से वो कमरा भरा हुआ है खून से, और दुल्हन को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यह कैसे मर गया। अब नीलम और बाकी दोस्त सब अपने घर के लिए निकलते हैं, मगर नीलम अब कुछ अलग बात कर रही थी। सारे दोस्त ये कह रहे थे कि नीलम कल से बदली हुई लग रही है, मगर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता। नीलम ने रास्ते पे एक शादीशुदा जोड़ा को देखा, उससे गुस्सा आने लगा। अचानक से रात के समय वो शादीशुदा जोड़ा आराम कर रहा है, तभी नीलम आई और दूल्हे की गर्दन को मोड़ दिया और दुल्हन को कहा, चली जा यहाँ से, नहीं तो तेरा भी किस्सा ख़त्म हो जाएगा। वो दुल्हन उससे छोड़ के चली जाती है और नीलम उससे दूल्हे को बुरी तरह से हत्या कर देती है। किसी को पता नहीं चला, जैसे कोई शक्ति हो उसके पास। नीलम रात के समय अपने घर में माँ पिता के साथ है, खाना पीना खा के सो जाती है। अगली सुबह नीलम के पिता परेशान है कि सुबह के 10 बज गए और नीलम अभी तक नहीं उठ रही है। पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था, 6 बजे तक उठ जाया करती थी। नीलम की माँ बाहर से सफ़र करके आई है तो थक सी गई होगी। अब नीलम के पिता जाते हैं और उसे उठाते हैं कि उठो बेटा, हमें आज एक शादी में जाना है। नीलम उठ जाती है, कहती है, ठीक है पापा, आज शाम को तुम्हारे दोस्त की शादी है, और याद है ना नीलम? हाँ पापा। शाम होते ही नीलम तैयार होकर निकलती है और वो सारे दोस्त, इमरान, ऋषि सब एक जगह पे मिलने वाले हैं। सब एक दूसरे को देख के खुश होते हैं।
और नीता भी, जिसकी आज शादी है। शादी के समय जब नीलम दूल्हे का चेहरा देखती है तो उसके आंख लाल पीला होने लगते हैं। जैसे बहुत गुस्से में हो नीलम अपने आप पर नियंत्रण करती है। शादी होने के बाद नीलम नीता के कमरे में जाती है शुभकामनाएं देने अकेले। तभी नीलम अपने हाथ से अभिषेक को उठा लेती है जिसने अभी शादी की थी नीता से, और कहती है, तू मिल गया मुझे नीता, ये क्या कर रही हो तुम, छोड़ो उसे, वो मेरा पति है। नीलम, यह किसी का पति नहीं हो सकता। नीता पूरी जोर लगा के नीलम के सर पे एक डंडा मारती है। नीलम घायल हो जाती है, कहती है, भागो अभिषेक भागो। सभी लोगों ने नीलम के हाथ पैर बांध दिए। नीलम, छोड़ो मुझे, आज मैं मार दूंगी उससे। सबको यही लगता है कि उससे कुछ हो गया है या बुरा साया आ गया है इस पर। एक बार बाबा को बुलाया जाता है, कहते एक साया है जो बदले के आग में, यह बता कि मकसद है तेरा। नीलम, मैं नीलम नहीं हूँ। सबके होश उड़ जाते हैं। तो कौन हो तुम? मैं समीक्षा हूँ। उस अभिषेक ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बाबा, क्या हुआ तुम बताओ। समीक्षा, मैं अपने माँ के साथ गांव में रहती थी। मेरे लिए एक रिश्ता आया एक लड़के का जिसका नाम रणवीर है। उसने मुझे से कहा कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा और मेरी माँ को भी अपने साथ रखेगा। उसने कहा कि ये गांव का घर बेच दो तुम, हम लोग सब शहर में जाकर रहेंगे। हमने सब कुछ बेच दिया और अंधी की तरह जो रणवीर कहता रहा हमने किया। उसने मुझसे शादी भी की और हम लोग भानु पैलेस में आए, कमरा नंबर 271 में। उसने रात भर मेरे साथ अच्छी बातें की, कहा तुम आराम करो, और सुबह होते ही मैंने देखा मेरे सारे गहने और पैसे उसने ले लिए। अब जा रहा था किसी दूसरे के पास। मैंने उसे धमकी दी, उसने उसी कमरे में मार दिया और ऐसा दिखाया कि मैंने आत्महत्या की है। मेरी माँ को ऐसे ही छोड़ दिया कहीं। मुझे पता चला कई सारे लोग ऐसा नाटक करते हैं, अपना नाम बदल के दूसरे का विश्वास जीतते हैं और धीरे धीरे उसे बर्बाद कर देते हैं। इसलिए मैंने उन सभी रणवीर के जैसे उनको भी मार दिया। अब रणवीर की बारी है। नीता, तो इसमें अभिषेक की क्या गलती है? समीक्षा, क्योंकि तुम्हारा अभिषेक ही वो रणवीर है। कई सारे लोग ऐसा काम करते हैं, अपना नाम बदल के दूसरे के जीवन में घुसते हैं और धीरे धीरे बर्बाद कर देते हैं। सब सदमे में चले जाते हैं। नीता समीक्षा के हाथ खोल देती है। मतलब नीलम के और समीक्षा की आत्मा जो नीलम के शरीर में थी, वो अभिषेक के पास जाकर के कहती है, बहुत हो गया चूहे बिल्ली का दौड़, अब यह बिल्ली चूहे का खात्मा करेगी। अभिषेक, नहीं, मुझे माफ़ कर दो। नीलम, तुझे माफ़ कर दूँ। उसकी गर्दन पकड़ के ऊपर ले जाती है और ऊपर से नीचे गिराती है। बार बार ऐसा करती है। उसकी हाथ रीढ़ की हड्डी टूट गई और आखिरी में नीलम ने कहा, उसके कान में नर्क मुबारक हो अभिषेक, और गला काट, आधा गला काट के ऐसे ही छोड़ दिया। उसके शरीर से धीरे धीरे खून निकलता है और उसकी मौत हो जाती है। इस बदले के पूरा होते ही समीक्षा की आत्मा चली जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और आप किस तरह कहानी को देखना सुनना पसंद करते हैं ये भी मुझे कमेंट करें। मैं अवश्य ही आपके लिए वो कहानी लेकर के आऊँगी। तो मिलते हैं एक ऐसे नए ड्रामे कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।